हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे शरीर में कमर दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द, थकान सी महसूस होना ये आम बात है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हर घर में अपने अलग अलग तरीके से स्पेशल ठंड के लड्डू जरूर बनते ही होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्वागत है आप सभी का कुक विथ मीनाक्षी में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने गैस पे सबसे पहले कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी ले लिया है और गोंद को मैंने बारीक टुकड़ों में इस तरह से कर लिया था। इससे क्या है कि हमारे गोंद बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे और हमें मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। सर्दियों में इसे खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती है, इम्यूनिटी से भी भरपूर, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और गुणों से भरपूर। गोंद में फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है। इसे खाने से पुरानी खांसी, जुकाम भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें सर्दियों में इन्हें खाना चाहिए। और ये लीजिए, हमारे गोंद भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से क्रिस्पी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और जो सेकंड बैच के गोंद हमारे बचे हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 100 ग्राम गोंद लिया है। गोंद को आप बढ़िया से बारीक टुकड़ों में करके ही फ्राई करें। इससे क्या होगा कि हमारा गोंद जो है बढ़िया से फ्राई और अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरा सा हो जाएगा। ये लीजिए, हमारा गोंद तैयार है। अब मैं यहाँ पर बचे हुए घी में यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बादाम लिया है, इसे भून लेंगे। यहाँ पे 100 ग्राम काजू लिया है, इसे भी दोनों को साथ में ही फ्राई कर लूँगी 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। बादाम प्रोटीन से भरपूर। बादाम ब्रेन सेल्स को भी रिपेयर करने में मददगार और फायदेमंद है। बादाम में फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है जिससे कब्ज में भी राहत मिलती है। और काजू आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार, पाचन को बेहतर बनाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, इसलिए हमें काजू भी ज़रूर खाना चाहिए। ये लीजिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम यहीं पे हम बचे हुए घी में यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम खारक लिया है। खारक को छुहारा भी कहते हैं। खारक को अधिकतर ठंड के दिनों में ही खाया जाता है। खारक को भी हम हल्का सा भून लेंगे 1-2 मिनट तक। साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूंगी खसखस के साथ ही मैं यहाँ पर खसखस को भी भून लूँगी क्योंकि खसखस में आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल और वजन को घटाने में भी मदद करता है। यहीं पे मैंने 3 चम्मच लगभग किशमिश लिया है, इसे भी साथ में ही भून लूँगी। ये लीजिए, खारा किशमिश और खसखस बढ़िया से भुन चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब वापस से उसी कढ़ाई को रखेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, लगभग मैंने 250 ग्राम लिया है। इसमें ड्राई कोकोनट में फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छे से पाई जाती है। ये लीजिए, ड्राई कोकोनट भी भुन चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब वापस से उसी कढ़ाई को रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच घी फिर से डाल दिया है और देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब यहीं पे मैंने 100 ग्राम मखाने लिए। मखाने को भी हल्का सा भून लूँगी ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। मखाने को फोक्सनट भी कहते हैं और यह वजन घटाने में भी मदद करता है। और यह प्रोटीन, फाइबर से भरपूर, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये लीजिए, हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम निकाल। अब यहाँ पर मैंने मेथी दाने का पाउडर बना लिया है, तो इसे भी मैं भून लूंगी। मेथी दाना आयरन की कमी को दूर करता है, शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है, जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। सेहत का खजाना है मेथी दाना। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाई जाता है मेथी दाने में। मैं मेथी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बच्चों और बड़ों, हम सभी को मेथी खाना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होती है। ये लीजिए, हमारी मेथी दाने का पाउडर भी तैयार। वापस से उसी कढ़ाई को हम गैस पे रखेंगे। यहाँ पे लगभग मैंने 3 चम्मच घी ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने 400 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। अगर आप व्रत में खाने के लिए बना रहे हो तो आप उसके लिए आप सिंघाड़े का आटा ले सकते हो। लिया आटा सिंघाड़े का भी आपको उतना ही लेना है, लगभग 400 ग्राम। यानी कि मैंने गेहूं का आटा 400 ग्राम लिया है तो आपको भी 400 ग्राम ही लेना है। मीडियम फ्लेम पे हम आटे को बढ़िया से भून लेंगे ताकि इसमें से सारा कच्चापन निकल जाए। तो हमारा आटा भून रहा है, तब तक हमने जो गोंद को फ्राई करके रखा था यह अब ठंडा हो चुका है। तो इसे मैं अब कटोरी की सहायता से इस तरह से क्रश कर लूँगी। आपको जैसी सुविधा लगे आप उस तरह से कर सकते हो। तो ये लीजिए, मैंने कर लिया है। इसे हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लूँगी। सारी चीज़ें हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू और बादाम को भून के रखा था उन्हें हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें। तो ये लीजिए, मैंने दरदरा सा तैयार कर लिया है। इसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे।
सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। सारी चीज़ें हम इस तरह से बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारा पाउडर बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा सा ही पीसा है। तो यहाँ हमने काजू बादाम का पेस्ट भी निकाल लिया है, नारियल बुरादा और गोंद को भी। अब यहाँ पे हम मखाने को भी दरदरा सा पीस लेंगे। पाउडर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हल्का सा बड़ा बड़ा सा पीसेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम लड्डू खाएंगे तो हमारे मुंह में आएगा। अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बना के आप उन्हें खिला सकते हो। ये लीजिए मखाने को भी हमने दरदरा सा पीस लिया है, तो इसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे क्या है कि हमारी सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। ये लीजिए हमने खारक के मिक्स को भी निकाल लिया है, काजू बादाम वाले मिक्स भी साथ में ही, यहाँ पे गोंद और ड्राई कोकोनट। अब यहीं पे मैंने जो खारक, खसखस और किशमिश को भून के रखा था उसे भी हम इसमें मिला लेंगे। सभी चीज़ें करेंगे हम बढ़िया से मिक्स। तो हमारी सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है। तो यहीं पे मैं मेथी का पाउडर भी डाल दूँगी जो हमने भुना था। सारी चीज़ों को भूनते समय मैंने 2 से 3 चम्मच घी का उपयोग किया है। ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं लेना है हमें। तो चलिए हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। तो हम हमारा आटा देख लेते हैं कि हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अब हम फटाफट से वापस से गैस पे कढ़ाई रख देंगे और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी लिया है और 1 kg गुड़। हमें मीडियम फ्लेम पे ही गुड़ को बढ़िया से मेल्ट करना है। गुड़ को खाना खाने के बाद खाने से इससे पाचन क्रिया बेहतरीन रहती है, ठीक भी रहती है, वजन घटाने में भी लाभदायक और पाचन तंत्र भी मजबूत बनाए रखता है। रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से बदहजमी और मतली जैसी आने वाली शिकायतों से राहत मिलती है हमें। ये लीजिए गुड़ भी हमारा बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है। अब हम निकाल लेंगे जो हमने मिक्स तैयार किया लड्डू के लिए। तो इसे अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। सर्दियों के ऐसे लड्डू जो आपको रखेंगे पूरे साल बीमारी से दूर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर, वो भी बिना चीनी के। तो ये लीजिए हमारा मिक्स हो गया बढ़िया से तैयार। तो मैं देखिए एक लड्डू बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से हम एक और बना के दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। मैंने यहाँ थोड़े से बड़े लड्डू बनाए, आप चाहे तो छोटे मीडियम साइज़ के बना सकते हो। ये लीजिए इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। अगर आपको 2 से 3 किलो भी बनाना है तो इसी तरह से बनाइए, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। गुणों की खान मेथी के लड्डू सेहतमंद बेहद ही गुणकारी है। मेथी दाने के लड्डू एकदम मुंह में घुल जाने वाले। बस सुबह एक लड्डू खाइए और पूरे दिन भर की एनर्जी फटाफट से पाइए। अब यहाँ पर मैंने इतने सामान में लगभग 20 से 25 लड्डू बने हैं, क्योंकि मैंने बड़े बनाए हैं। अगर आप छोटे बनाते हैं तो आपके लड्डू 30 से 35 भी आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा लड्डू बनाना है डिब्बा भर के, तो उसकी सामग्री मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और देखिए ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया बने हैं, सॉफ्ट एकदम, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल आपसे मांग करके खाएंगे। इस तरह से आप मेथी दाने के लड्डू बनाएंगे। बच्चों बड़ों हम सभी को खाना चाहिए मेथी, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड को भी ज़रूर भेजें। हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मखाना बर्फ़ी पाक की रेसिपी। सर्दियों का मौसम है, यानी सेहत का मौसम। तिलकुट, गजक आप सब भूल जाओगे, पूरी सर्दी आप इसे ही बनाना चाहोगे। स्वागत है आप सभी का कुक विद मीनाक्षी में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 50 ग्राम मखाने लिए हैं, आधा कप तेल और 1 कप मूंगफली यानी 100 ग्राम मूंगफली। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मखाने को रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी नमी है वो निकल जाए और हमारे मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। सर्दियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ड्राई फ्रूट से मखाना, क्योंकि वह कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर से भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमें बच्चों बड़ों सभी को खाना चाहिए। तो ये लीजिए हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं, हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। हम वापस से उसी कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और यहाँ पे मूंगफली को हम भून लेंगे। सर्दियों में हमें मूंगफली खाना चाहिए, जो कि प्रोटीन, फाइबर से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पेट से जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलती है और कब्ज से भी राहत मिलती है इसे नियमित रूप से खाने से। तो ये लीजिए हमारी मूंगफली भून चुकी है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से उसी कढ़ाई को रखेंगे, हल्का ब्राउन कलर आने तक हम तेल को भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो उसमें से कड़वापन आने लगेगा। तो सफ़ेद तेल सेहत का खजाना है। पोषक तत्व, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मिनरल और कैल्शियम से भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये लीजिए तिल भी भून चुकी है, तो हमने सारी चीज़ें एक कटोरे में निकाली। यहाँ पे मैंने मूंगफली का छिलका उतार लिया था पहले ही भूनने के बाद, जब तक हमारी तिल भून रही थी।
तो हम सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी है, तो अब हम लेंगे मिक्सर का जार और उसमें सारी चीज़ें डाल देंगे और दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है, दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उन्हें खिला सकते हो बना के। सर्दियों का मौसम है, मखाना पाक बर्फ़ी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे इस तरह से बनाओ, मेरी ट्रिक से बनाओगे तो ज़रूर आपकी बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बर्फ़ी बनेगी। ये लीजिए, हमारा मिक्स दरदरा सा तैयार हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पेस्ट नहीं बनाया, तो इसे हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। मखाना पाक की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ना हमें चाशनी बनानी है, ना चीनी की ज़रूरत है, ना काजू बादाम चाहिए। और यहाँ पे फ्लेवर के लिए हम आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है, इसे हम रख देंगे। वापस से हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया है। घी को मेल्ट होते ही हम यहाँ पे गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने यहाँ बारीक बारीक चॉप कर लिया था, तो इसे हम अब डाल देंगे। गुड़ में ढेर सारा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत होता है, जो कि हड्डियों और मांसपेशियों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। यहीं पे मैंने 3 चम्मच पानी ले लिया। इससे क्या हमारी बर्फ़ी सॉफ्ट बनेगी और हमारा गुड़ जो है जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस एक उबाल आने तक गुड़ को उबालना है। ज़्यादा उबालेंगे तो हल्का सा कड़वापन सा आने लगेगा। जो हम नाश्ते में उपयोग करते हैं, बस वही 3 चम्मच मैंने पानी लिया है। तो ये लीजिए, हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसी में हमने जो मिक्स तैयार किया वो डाल देंगे। सारा मिक्स डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे, हाई हमें बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वह चिपकने लगेगा। इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम 1-2 मिनट तक और पका लेंगे। तो ये लीजिए, बढ़िया से हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है और ये बढ़िया से पक चुका है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने घी से ग्रीस कर दिया था थाली पे और इसे निकाल लेंगे। अगर आप बर्फ़ी वाले ट्रे है आपके पास तो आप उसमें भी जमा सकते हो। तो इसी तरह से हम इस पेटेला और या कटोरी से इस तरह से इसे फैला देंगे। बढ़िया से फैलाने के बाद इसे अच्छे से हम इस तरह से फैला लेंगे। अभी गर्म है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि गुड़ से बनी है ना, इसलिए। तो ये देखिए, हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। यहीं पे मैं बारीक कटे बादाम से सजा रही हूँ। आप अपने मन चाहे तरीके से सजा सकते हो। तो इसी तरह से हम गरम गरम इस तरह से इसे हल्का सा प्रेस करके बादाम को इस तरह से मैंने दबा दिया। तो देखिए, हमारी बर्फ़ी कितनी बढ़िया दिख रही है। जितनी बढ़िया दिख रही है उतनी बढ़िया खाने में भी और हेल्दी है। 10 मिनट के लिए हमने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये हमारी बर्फ़ी ठंडी हो चुकी है, तो इसे अब मैं कट कर लेती हूँ अपने मन चाहे तरीके से। आप अपने मन चाहे तरीके से काट सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और ये लीजिए, हमारी मखाना बर्फ़ी पाक की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। आप भी ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सबसे स्वादिष्ट और सबसे हेल्दी गजक बर्फ़ी। बनाना बहुत ही आसान है। गजक बर्फ़ी बनाने के लिए हमें ना दूध चाहिए, ना मावा चाहिए और ना ही चीनी और ना ही चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम बनाएंगे तिल गुड़ गजक रोल की बर्फ़ी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम तिल ले ली है और 300 ग्राम गुड़। तो फटाफट से हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम तिल को भून लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। सफ़ेद तिल सेहत का खजाना है, पोषक तत्वों से भरपूर, ढेर सारा प्रोटीन, आयरन। ये लीजिए, हमारी तिल भून चुकी है, तो हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। हम वापस से उसी कढ़ाई को रखेंगे और मूंगफली को भून लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी यह वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर जाके देखिए और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। ये लीजिए, मूंगफली भी भुन गई है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारी तिल ठंडी हो चुकी है और यहीं पे हमने मूंगफली दाने के छिलके भी हटा लिए हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे दरदरा सा। अब हम लेंगे मिक्सर का जार
यहाँ पे सबसे पहले हम तिल को पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल दरदरा सा ही पीसना है। हल्की सी तिल दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम। मिक्सी को हमें एक साथ नहीं चलाना है, रुक रुक के चलाना है पल्स पे, और दरदरा सा पाउडर तैयार करना है। तो ये लीजिए, हमारी तिल को हमने पीस लिया है दरदरा सा। ये लीजिए, तिल को भी हमने पीस लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में या कटोरे में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है। अब इसमें 2 in 1 स्वाद लाने के लिए यहाँ पे हमने जो मूंगफली दाने को लिया था उसे भी हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इससे पहले भी मैं मखाना पाक की बर्फ़ी की रेसिपी में आपको बता चुकी हूँ कि मूंगफली हमें सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। मूंगफली में ढेर सारा प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये लीजिए, हमने मूंगफली को भी दरदरा सा पीस लिया है। इसे भी हम निकाल लेंगे कटोरे में और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। यहीं पे मैं फ्लेवर के लिए आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तिल, गुड़, गज्जक को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच नारियल बुरादा ले लिया है। नहीं हो तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। अगर आप पसंद करते हो तो ज़रूर डालिए, नहीं तो ना डालिए। यहाँ पे मैंने ये जायफल ले लिया है। जायफल सर्दियों में गर्माई देता है, हो तो डालिए, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हो। बहुत ही आसान है गज्जक बर्फी रोल बनाने के लिए। तो सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। अगर आप लोग मेरी इस ट्रिक से बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी आप लोग की गज्जक रोल बर्फ़ी। तो ये लीजिए, हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। तो अब हम वापस से गैस पर कढ़ाई रखेंगे और यहीं पे मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। घी को मेल्ट होते ही हम गुड़ को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, नहीं तो उसमें से कड़वापन आने लगेगा। यहीं पे मैं 2 चम्मच पानी डाल दूँगी। इससे क्या है कि हमारी जो गज्जक रोल बर्फ़ी है सॉफ्ट बनेगी। ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पे, जो हम नाश्ते में लेते हैं, बस वही 2 चम्मच। बढ़िया से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक इसे पका लेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए लगातार। तो ये लीजिए, हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हमने मिक्स तैयार किया था, इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा मिक्स डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 2-3 मिनट तक और पका लेंगे, इसी तरह से चलाते हुए, ताकि उसमें तले में चिपके नहीं, इसीलिए। और ये लीजिए, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है और ये देखिए कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो हमारा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गज्जक रोल मिक्स तैयार है। अब यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया है। आप चाहे तो प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हो या किसी चकले या थाली पे भी आप इसे जमा सकते हो बर्फ़ी की तरह। मैंने यहाँ बटर पेपर ले लिया है, घी से इस तरह से ग्रीस कर लिया। अब यहीं पे सारे मिक्स को हम निकाल लेंगे। गरम गरम में ही हमें इसे सेट करना है। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे सेट हो जाएगा, नहीं तो ये इसी तरह से रह जाएगा अगर हम सेट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से मैं बटर पेपर से इसे रोल की तरह कर लूँगी। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करके हमें रोल की तरह बनाना है। तो मैं यहाँ कुछ इस तरह से बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे बर्फ़ी की तरह भी बना सकते हो, क्योंकि गुड़ से बनी है तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मैं इसे रोल कर रही हूँ और वापस से बटर पेपर में से इसे हटा लूँगी। तो ये लीजिए, मैंने इसे बटर पेपर से हटा लिया है। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल रोल की तरह बना लिया है। अब यहाँ पे मैं बारीक कटे पिस्ता से सजा रही हूँ। आप अपने मनचाहे तरीके से ड्राई फ्रूट से आप जो मेवा पसंद करते हो आप उससे सजा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से नीचे इस तरह से डाल दिए और इस तरह से रोल करते हुए तो हमारे पिस्ता जो है अच्छे से चिपक जाएंगे। अब वापस से हम इसे, ये लीजिए, 10 मिनट हो गए हैं। हमारी तिल गुड़ गज्जक रोल की बर्फ़ी सेट हो गई। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनी है हमारी यह बर्फ़ी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, क्रैक सी दिख रही है, मतलब इससे ही पता चल रहा है कि हमारी बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।